जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। डीएस मैथमेटिक्स में आप सभी का मैं डी के ठाकुर स्वागत करता हूं। आज समय, दूरी और चाल का पार्ट 1 होगा। इंट्रोडक्शन तो हमने आपको बता दिया है। आज आपको हम वो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिसे सीखने के बाद आप पेचीदा सब सवाल जो आपको पहले लगता होगा वो इतना आसान हो जाएगा कि आप 2 से 3 सेकंड में बना लेंगे। ठीक है, तो विशेष बात नहीं, करते हैं कॉन्सेप्ट की शुरुआत। हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि 3 प्रकार के मैलनी सवाल हैं इसमें। तो पहला प्रकार का जो सवाल है उस पे आधारित हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जब दूरी अचर हो, जब दूरी अचर हो या यूं कह सकते हैं दूरी कांस्टेंट हो, दूरी समान हो, तो इस कंडीशन में क्या कॉन्सेप्ट होगा और इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाएंगे हम आपको सवाल भी समझाएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, जब दूरी समान हो मतलब दो अलग अलग बॉडी हो या एक ही बॉडी हो, दो अलग अलग चाल से दूरी तय करे। ठीक है, जब दो अलग अलग बॉडी हो या एक ही बॉडी हो लेकिन अलग अलग चाल से दूरी, एक ही दूरी को तय करे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों स्थिति में दूरी तो समान होगा, चूंकि दूरी एक ही समान दूरी को तय करेगा दोनों। जब दूरी समान हो, ठीक है, मतलब D1 बराबर D2। ठीक है, दूरी मतलब क्या हुआ डियर? चाल गुना समय, यही होता है ना दूरी। तो D1 चाल गुना समय, चाल आप S1 कहिए और समय को T1। दूसरा दूरी जो है, जो कि दोनों बराबर ही है, इसमें चाल को हमने S2 कहा और टाइम को T2 कहा। ठीक है, अब यहां से जरा देखिए, S1 बटा S2, इधर क्या हुआ T2 बटा T1। मतलब जब समान दूरी हो, जब समान दूरी हो या जब दूरी नियत हो, तो उस कंडीशन में जो चाल का रेशियो होता है, जो चाल का रेशियो होता है वो रेशियो समय के रेशियो के बराबर होता है, लेकिन कैसा? व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, S1 बटा S2 बराबर आ गया T2 बटा T1। T1 बटा T2 नहीं है, T2 बटा T1 है। समझ रहे हैं? 1 के सामने देखिए 2 आया है और 2 के सामने 1 आया है। ठीक ना? कोई दिक्कत इसमें? चालों का जो अनुपात आया वो क्या आया? समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक ना? व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती समझ में आता है? चलिए, आपको हम व्युत्क्रमानुपाती भी थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। व्युत्क्रमानुपाती वो रिलेशंस होते हैं दो राशियों के बीच में, जब आप एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि घटेगी। ठीक है, जब एक राशि का मान बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि घटेगी और दूसरी राशि का मान बढ़ाएंगे तो पहली राशि घटेगी। तो ऐसे संबंध को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। और समानुपाती किसको कहते हैं? जब आप एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, दूसरी राशि को घटाएंगे तो पहली राशि भी घटेगी। ठीक है, तो ऐसे संबंध को समानुपाती कहते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती कैसे संबंध को कहते हैं? जब एक राशि को बढ़ाएंगे दूसरी राशि घटेगी, दूसरी राशि को घटाएंगे तो पहली राशि बढ़ेगी। इस प्रकार के संबंध को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाल का अनुपात है ये बराबर है किसके? समय के अनुपात के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है। ठीक है, अब आपको इस कॉन्सेप्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसा कैसा सवाल इससे हल कर सकते हैं, वो सिखाते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चाल से चलता है तो वह अपना कार्यालय 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कार्यालय यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कार्यालय कितने समय में पहुंचेगा। ठीक है, इस सवाल को आप हमने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से बना सकते हैं। और ये सवाल वही है। इस सवाल में देखिए आप, दूरी क्या है, दूरी समान है, ठीक ना। जब वो कम चाल से जाता है तो उस समय उस जहां से वो जाता है कार्यालय के बीच की दूरी नहीं बदल रही है। ठीक है, अपने घर से कार्यालय जो वो जाता है कम चाल करता है, दूरी तो नहीं बदला। जब वो वास्तविक चाल से चलता, मतलब वो जितना चाल से उसको चलना चाहिए था उस चाल से चलता, तो भी उस कंडीशन में क्या होता, घर से कार्यालय के बीच की दूरी तो नहीं बदलने वाली थी। समझ रहे हैं बात, दूरी समान ही है दोनों कंडीशन में। वो काल्पनिक चाल से चलेगा तो भी दूरी नहीं बदलने वाली है, वास्तविक चाल से चलेगा तो भी दूरी नहीं बदलने वाली है। घर से कार्यालय के जो बीच की दूरी है वो तो कांस्टेंट है ना। जब दूरी कांस्टेंट है तो हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट भी सिखाया कि चाल का जो रेशियो होता है वो समय के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर आपको चाल का रेशियो पता है तो आप समय का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए चाल का रेशियो हमको पता है, कहता है वास्तविक चाल की 5/3। तुलना किससे करता है, परसेंटेज में हमने आपको सिखाया था वास्तविक चाल की, तो तुलना वास्तविक चाल से किया ना। तो वास्तविक चाल और आप काल्पनिक कह सकते हैं, तो वास्तविक चाल क्या हो जाएगा, नीचे 5, तो काल्पनिक चाल क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये चाल है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया, अगर आपको चाल का अनुपात पता हो तो आप टाइम का अनुपात पता कर सकते हैं। तो टाइम का अनुपात कैसा था, व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे, ये 5/3 है तो 3 इसको क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, समय का रेशियो। बात समझ में आ रही है, ये क्या आ गया, समय का रेशियो। मतलब अगर वो वास्तविक चाल से चलता तो उसे 3 इकाई का समय लगता, अगर वो काल्पनिक चाल से चलता तो 5 इकाई का समय लगता। देखिए क्या कहता है कि 40 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब वास्तविक चाल और काल्पनिक चाल में जो टाइम लगता है उन दोनों का अंतर 40 मिनट है। तो यहां पे हम लोगों के मुताबिक देखिए अंतर कितना है, 2 इकाई का। कितना अंतर है, 2 इकाई का। तो इस 2 इकाई का मान क्या दिया हुआ है, 40 मिनट। ठीक है, तो 1 इकाई का मान क्या हो जाएगा, 20 मिनट। आपको क्या कहता है, यदि वो वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय लगता, अगर वो वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय लगता, 3 इकाई का। तो 1 इकाई का मान क्या है, 20 मिनट, तो 3 इकाई का मान क्या हो जाएगा, 20 गुने 3 बराबर 60 मिनट। अर्थात यदि वह व्यक्ति अपने वास्तविक चाल से चलता तो कार्यालय 60 मिनट में पहुंच जाता। समझ में आया, अगर आ गया है तो आप इसे नोट कीजिए। दूसरा सवाल हमने ठीक उसी प्रकार का लिया है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल की 3/8 चाल से, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल की 3/8 चाल से चलकर 25 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। अगर वो अपनी वास्तविक चाल का 3/8 चाल से चलता है तो वह अपना कार्यालय 25 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चलता, यदि वह वास्तविक चाल से चलता तो वह कार्यालय कितने समय में पहुंच जाता। ठीक है, आपको हमने कॉन्सेप्ट समझाया, ये सवाल भी समझाया। देखिए इस सवाल में क्या है, दूरी समान है, चाहे वो काल्पनिक चाल से चले या वास्तविक चाल से चले, तो दूरी तो एक ही है ना, घर से कार्यालय जाना।
तो जब दूरी समान हो तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है डियर, कि चाल का जो अनुपात है वो समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमें दिया क्या गया है। अगर हमें चाल दिया है तो हम समय निकाल लेंगे, अगर समय दिया है तो हम चाल निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे चाल का रेशियो एक तरह से हमको दिया हुआ है कि 3/8 जो कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 वास्तविक चाल है और 3 काल्पनिक चाल है। तो वास्तविक चाल और काल्पनिक चाल, वास्तविक चाल और काल्पनिक चाल, ये हमको पता है। वास्तविक चाल 8 तो काल्पनिक चाल क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये चाल का रेशियो हो गया, तो हम समय का रेशियो निकाल सकते हैं, समय का रेशियो निकाल सकते हैं। समय यहाँ पे लिखा हुआ ही है, उसी से हमने काम चला लिया, ठीक है। समय का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस उलट देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए टाइम का जो अंतर है, समय का जो अंतर है, वास्तविक चाल और काल्पनिक चाल से अगर चलता है तो उसमें जो समय का अंतर है वो 25 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब दोनों समयों में, वास्तविक समय और काल्पनिक समय में जो अंतर है वो 25 मिनट का है। क्या है? 25 मिनट का, ठीक ना। इस दोनों में अंतर क्या है? 25 मिनट का। लेकिन हम लोगों के मुताबिक देखिए अंतर कितना है, 5 इकाई का। तो इस 5 इकाई का मान हो गया 25, 5 इकाई का मान हो गया 25, तो 1 इकाई का मान कितना? 5, ठीक है। और आपसे पूछता क्या है, वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। वास्तविक चाल से अगर चलता है उसे देखिए कितना समय लगता है, 3 इकाई का। तो 1 इकाई का मान 5 है, तो 3 इकाई का मान क्या हो जाएगा? 5 या 15। अर्थात अगर वो वास्तविक चाल से चलता तो कार्यालय मात्र 15 मिनट में पहुंच जाता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत सारे सवाल हैं, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। जब हमने स्टार्ट कर दिया है समय दूरी चाल तो अंत भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।